हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। एसएससी सीजन 2024 का जब से फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है सबको अब बुरा हाल है। एक तो इतनी हाई कट ऑफ चली गई है और जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही है उससे वो देख के और दिमाग ख़राब हो रहा है। एसएससी वालों ने इतना बुरा हाल किया है आपके कि इतना टॉप लेवल का स्कैम कर रहे हैं ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही करके रहेंगे ये। एसएससी वाले चाहते क्या हैं, बच्चे का बिल्कुल भविष्य बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं इनका, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि एक स्टूडेंट है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, डिजर्विंग स्टूडेंट को नौकरी नहीं देके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं लगे। एक बच्चे का पूरे दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ता है, उसका भी नहीं हो पा रहा। इतने अच्छे मार्क्स लाता है, होप करता है कि इस बार मेरा हो जाएगा, उसका भी नहीं हो पा रहा। 320 330 वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा और जो डाटा सामने आ रहा है उसमें तो और ही बुरा हाल है। तो आज ऐसे ही डाटे पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना कि क्या स्कैम में क्या हो रहा है। कुछ मैंने भी एनालाइज करके देखा है, तो आप भी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और क्या करना चाहिए वो बताएंगे पूरी वीडियो में, देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज बहुत दिमाग ख़राब है ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर कि पहले बात करते हैं एक बच्चे की। ये इसका रोल नंबर है और इसकी रैंक आई है 2160 रैंक आई है। इसे ASO इन IB मिल चुका है। OBC से है। जिसके रो मार्क्स थे ना वो 263 थे 18 जनवरी में और इसका सिलेक्शन हो गया। और जो इसकी कट ऑफ गई है 350.5 गई है। और जो नॉर्मलाइज मार्क्स देखो अब इसके कितने, ऐसा का इतना खतरनाक नॉर्मलाइजेशन कर दिया। कौन से लेवल का नॉर्मलाइजेशन करा है मैं तो नहीं समझ में नहीं आ रहा। 87 मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्या लेवल करने हैं? मतलब कौन से लेवल है। 18 जनवरी या 20 जनवरी दो ही तो शिफ्ट हुई हैं, इनमें कौन सा इतनी हाई फाई चीज़ें हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई सारी चीज़ें हैं। अभी एक बच्चे का बताया मैंने, अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं। इसका ये रोल नंबर है, इसकी रैंक है 4126, इसे GST मिला है, OBC से है। इसके रो मार्क्स है 272 और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना सारा वेरीफाइड डाटा है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके 272 मार्क्स थे रो। और जो जिसका सिलेक्शन हुआ GST इंस्पेक्टर में और जिसकी कट ऑफ गई है 343, कट ऑफ 343 और इसकी 71 मार्क्स पड़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। भाई क्या बकवास है एसएससी, क्या कर रहा है ये। बिल्कुल दिमाग ख़राब करके फेंक दिया मैंने जब एनालाइज करके देखा क्या क्या हो रहा है चीज़ें। कुछ बच्चों ने भेजा कहाँ से डाटा इधर से छाया हुआ। बिल्कुल टॉप लेवल का स्कैम चल रहा है। इन्हें पता है नॉर्मलाइजेशन ही लाई इसलिए रखा है स्कैम करने के लिए, क्योंकि अगर एक शिफ्ट में ये पेपर करा लेते तो स्कैम नहीं हो पाता। जानबूझ के 2 शिफ्ट में रखा है इन्होंने और टाइपिंग में जानबूझ के गड़बड़ी करी। 18 जनवरी के अंदर उसे 31 जनवरी में ले गए, पूरा प्री प्लान्ड। मुझे तो लगता है चेयरमैन मिला हुआ है, बिल्कुल चेयरमैन के अंडर हो रहा सब कुछ, इसलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो। पूरा जब से नोटिफिकेशन आया है एक एक चीज़, एग्ज़ाम प्री का रिजल्ट आया तब इतनी, क्योंकि इतनी 18,000 वैकेंसी होने के बाद ऐसे हाल कर रहे हैं। अब पिछली साल 2023 में 8-9 हज़ार वैकेंसी थी, जब भी नहीं गई थी इतनी कट ऑफ, तो जितनी इस बार इन्होंने हालत ख़राब कर रखी। मतलब करना क्या चाहते हैं, नौकरी नहीं देने तो साफ मना कर दो। बिल्कुल ही सिस्टम ख़त्म कर रखा है। लीगल एक्शन होना चाहिए एसएससी के खिलाफ और चेयरमैन को तो बिल्कुल पूरा लीगल एक्शन करवाओ इनके ऊपर। और जितने भी टीचर हैं भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, सब टीचर्स प्लीज़ सपोर्ट कर दो, सारे एक साथ आ जाओ। जब एक साथ आओगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ज़्यादातर ठीक हो जाएंगी। सब एक ही प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ हैंडल करो और इस बार कर दो, क्योंकि डिज़र्विंग स्टूडेंट बाहर हो रहा है जिनके 330 320 नंबर है, उनका नहीं हो पा रहा। और जिनके 305 299 260 280, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है या खुद ही खेल रहे हैं। 2-4 बच्चे यहाँ आए जिससे ज़्यादा वो ना हो, वे अपने वाले ठाके उधर रख दिए, सब कुछ हिला रखा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है। अब तो आंसर की का वेट है सबको। आंसर की में ये सारी चीज़ें साफ होंगी, क्योंकि आंसर की ही बताएगी क्या क्या हुआ, कितने मार्क्स बढ़े, कोई सा रॉन्ग क्वेश्चन की इन्होंने ज़्यादा दे दिया, क्या कर दिया,
सब जब ही होगी जब मार्क्स रिलीज करेंगे, इतना कुछ पता नहीं लगने। एसएससी ऐसी है, कितना इस पे आरटीआई लगाए दो, कुछ जवाब नहीं देने वाली। इनमें कोर्ट केस करते जाओ, ये तो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में है अभी। जल्दी जल्दी अब इनकी ज्वाइनिंग जल्दी कराएगी, फिर कोर्ट में केस चल कराएगी, कुछ होने का ही नहीं, फिर नेक्स्ट उसमें चलेगी, सब होगी शांति। ये करने की फिराक में हूँ, जल्दी जल्दी कर दिया सब कुछ, तो इस बार कुछ अलग ही कर दो। अब बात करते हैं तीसरे बच्चे की। ये रोल नंबर, इसका रोल नंबर है, इसकी रैंक आई 12,220। इसे पीए और एस से मिला है, ओबीसी से है। इनके रो मार्क्स थे 260, 260, और कट ऑफ गई है 335, 335 पॉइंट समथिंग, 75 मार्क्स का इनका इंक्रीज है। ये फोर्थ चौथे बच्चे की बात, इसकी ये रोल नंबर है, इसकी रैंक AIR रैंक है 1012। इसको मिला है रिसर्च असिस्टेंट NRH चीज, जिसकी कट ऑफ गई है 356, और इसका रो मार्क्स था 288। रो मार्क्स 288 से सीधा 356 की कट ऑफ क्लियर कर ली। ये कौन से बच्चे हैं, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कैसे नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं यार, कैसे तैयारी करेगा बच्चा आगे, कैसे विश्वास कर ले एसएससी पे। बिल्कुल मनोबल तोड़ के रख रखा है। 5 वाले बच्चे की बात करें, इसका ये रोल नंबर है, ऑल इंडिया रैंक ये है इसकी 1730, ASO इन CSS मिला है इसे, ओबीसी है। इसका रो मार्क्स था 299, 299, 18 जनवरी की शिफ्ट थी, और इस कट ऑफ गई थी इसकी 353 पॉइंट समथिंग, तो इसका 54 मार्क्स बढ़ गए। जिससे इसकी बात कर लेते हैं, इसकी AIR रैंक, इसका रोल नंबर ये है, और AIR रैंक है 899। ASO इन CSS मिला है जनरल कैटेगरी से, 311 मार्क्स से रो। अब लगा लो, ASO इन CSS मिल गया 311 पे जनरल कैटेगरी में। जो 7वां बच्चा, ये काफ़ी बड़ा डाटा है, जितना मैं हो सकूँ मैंने उतना, पता नहीं कितना ही होगा। अब मंडे में सब ट्विटर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज़ कर दो मार्क्स, आंसर की फाइनल आंसर की दे दो, सब कुछ जैसा भी प्लान हो रहा है। मैं भी पूरा सपोर्ट करूँगा सबको, क्योंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, अब तो ये बड़ी बात है। डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर होने बहुत, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक बच्चे का ये रोल नंबर है, इसकी रैंक है 1345, ASO इन CSS, रो मार्क्स थे 312, 20 जनवरी का, 312 से ओबीसी कैटेगरी में। अब इनके मार्क्स, एक ही बच्चा है, 1250 रहेंगे, ASO इन CSS मिला, रो मार्क्स से 313, 20 जनवरी, अब कट ऑफ गई थी 353। ये बच्चे हैं। एक ये लास्ट वाला, इसका एक, ये मेरे को एक बच्चे ने मैसेज करा था कि 1551 रैंक है इसकी, ASO इन CSS मिल गया है। ये मेरा फ्रेंड है, इसके मार्क्स 317 थे और मेरे मार्क्स थे 328, उसका हो गया, मेरा नहीं हो पाया। ये बात कही थी उसने इसमें। अब बताओ क्या चल रहा है। टॉप लेवल का स्कैम है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं, बिल्कुल अच्छी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, कुछ भी करेंगे। अब कुछ टाइम तक ही बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, चाहे हम टू टाइम कैंपेन करें, कुछ भी करें, जब लोग कोर्ट इन है वो कुछ नोटिस जारी करेंगे, कुछ नहीं करने की है, क्योंकि ये खुद जान पूरी उसमें है। वहाँ उठेगा उनका, वो पता लगेगी जब, पूरे प्री प्लान है ऊपर से लेवल नीचे तक। तो टीचर से रिक्वेस्ट है, सभी टीचर से, सभी एक बार आके सब साथ में आके एसएससी को कर दो सही सब पे, क्योंकि मैं तो इतने अच्छे लेवल पे हूँ नहीं। मेरे से जितना सपोर्ट करेगा मैं उतना सपोर्ट करूँगा, जितना हो सके। तो सभी टीचर्स 11 बजे ट्विटर कैंपेन करने की सोच रहे हैं मंडे में, अगर आंसर की रिलीज नहीं करती एसएससी, तो हम भी सपोर्ट करेंगे, तो आप भी पूरा सपोर्ट करना। ये 2025 वालों के लिए भी है, क्योंकि आगे एक छोटे लेवल, ये रुकने वाली नहीं है। जैसे अगर ये इस बार नहीं हुआ ना, तो आगे भी दिमाग ख़राब करेगी, क्योंकि अब का तो वैकेंसी 18,000 थी, अब का तो 8-9 हज़ार आएंगे, अब का पता नहीं कहाँ ले जाएंगे कट ऑफ। तो साथ तो आना पड़ेगा सबको, ठीक है, सब एक साथ मिलके करो। नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इन्होंने पूरा प्लान के साथ चल रहे हैं पूरा, कि जल्दी नोटिफिकेशन जल्दी रखा है इस बार सीजीएल का इन्होंने सबसे।
कि इस 1 महीने पहले रिजल्ट देंगे, 1 महीने ऐसे खींचेगा, फिर नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे उसमें लग जाएंगे। पूरा पूरा प्लान है आगे तक का। प्लान कैसे कोई होता है, चेयरमैन के द्वारा सारा चीज़ हो। एक बच्चा बेचारा पढ़े, इस स्कैम में फंसे, इनसे लड़े, क्या क्या करे। एक तो ये पढ़ने में इतना दिमाग ख़राब रहता है। एसएससी वालों की जीएस पढ़े, क्या 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 पूछते हैं, क्वेश्चन रोक पूछते हैं, इनके तो यही थिएटर ना ख़त्म हो रहे। 60 क्वेश्चन भी इन पे सही ना बन पा रहे। रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, फुल मार्क्स सबको दे देंगे। 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे। मेंस तो कम से कम 1 शिफ्ट में कराओ। इतनी तो कमियाँ में सारे रिपीटर्स फिर सेलेक्ट हो रहे हैं। नए बच्चा कहाँ से जाएगा। तो भाई एसएससी वालों सुधर जाओ। लगता तो नहीं पर तुम्हारे हाल देख के तुम सुधरोगे। एक तो हमारी गवर्नमेंट इतनी ढील दे रखी है, गवर्नमेंट भी तो ना सुनती। बच्चे अभी प्रोटेस्ट करने लग जाए, सारे आ जाएंगे पुलिस वाले, अरे लट फेर के सारे को भगा देंगे। ये हाल है हमारे देश की। ये है स्कैम। ये कितने कितने नंबर बनने, 80 नंबर, किसी में 70 नंबर, 60 नंबर, ये बढ़ने की चीज़ है। बस 4-5 नंबर का इंक्रीज होता तो हम मान भी सकते हैं क्या हो रहा है। ये हाल कर रखा है नहीं। तो भाई मेरा तो फुल सपोर्ट है। आप भी इस वीडियो को चारों तरफ फैलाओ और सब एक साथ मिलके सब एक साथ करो, जो भी है। मेरा तो ये मानना है, जब एक सारे टीचर एक साथ आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इतने अच्छे अच्छे लेवल पे टीचर है तो सब एक साथ आएंगे तो सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट भाई। मैं क्या ये बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इससे आगे जैसी जैसी चीज़ें सामने आती हैं। अब कैसे मन करेगा बच्चे का पढ़ने का आगे 2025 में, कैसे जाएगा वो आगे। इस बार तो 153 गई प्री में, अब के 160 170 पता नहीं कहाँ हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं आने की इतनी। क्या हालत करेंगे। जितनी हम उम्मीद लगाते हैं ना 160 से लेके, क्या पता 170 पहुँचा जाते हैं। पता कुछ नहीं इनका। 390 में से 362 दाना, तुम कम बात मान लो। कौन कितने बच्चे तुर्रम खान हो गए, मैं तो समझ में नहीं आता। जब हम आंसर की चेक करते हैं उनमें 350 से प्लस में बच्चे कितने आ जाएंगे, 20 या 30 बच्चे होते हैं, 50 हो जाएंगे। ये 362 में 90 CSS में उनके सबकी ही सेलेक्ट कर दिया 362 से प्लस पहुँच के सब, मतलब 390 से प्लस भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं इनका। ऐसे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है 390 प्लस भी ले गए हुए, 400 नंबर आ गए, पता कुछ नहीं इनका। हाल इनके ऐसे ही है एसएससी वालों के। तो भाई क्या ही बोलूँ मैं आपको, कि मैं पढ़ने के लिए भी बोल सकता हूँ, क्या कहूँ, क्योंकि जैसी हालत चल रही है हमारे देश की, बिल्कुल बुरा हाल है। और भाई और भी कुछ डाटा मिलता है तुम्हें, मुझे कमेंट में बताओ, या रिजल्ट में ये हुआ ना मेरा नहीं हो पाया, मुझे कमेंट में पूरा बताओ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।